बलिया की जीडीआर उच्च विद्यालय में इंटर की परीक्षा चल रही थी और उसके बाद अचानक एक लड़की के पेट में दर्द शुरू होता है। परीक्षा खत्म होने में मात्र 15 मिनट का समय बचा हुआ था और अचानक से निशा कुमारी के पेट में दर्द होना शुरू होता है और उसके बाद परीक्षा केंद्र में अफरा तफरी मच जाती है। जो परीक्षा हॉल में टीचर्स मौजूद थे उनको लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि निशा कुमारी के पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया जाता है। परीक्षा खत्म होने में मात्र 15 मिनट का समय था, लेकिन वो 15 मिनट भी इंतजार नहीं किया जाता है। निशा कुमारी को एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल में भेजा जाता है और उसके बाद निशा कुमारी को 2 जुड़वा बच्चा हो जाता है। मतलब ये कि उनके जो पेट में दर्द हो रहा था वो प्रसव का दर्द था और निशा कुमारी बलिया में इंटरमीडिएट का परीक्षा देते देते मां बन जाती हैं और उसके बाद ये कहानी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इंटरमीडिएट का परीक्षा हो, 10वीं का परीक्षा हो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। कल हमने आपको एक किस्सा बताया था जिसमें एक लड़के ने बिहार की राजधानी कहां है के सवाल में लिखा था कि पटना बा देवरा ढोढ़ी चटना बा और पटना बा। मतलब वो सीधा नहीं लिख पाया कि बिहार की राजधानी पटना है, उसने गाने के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि बिहार की राजधानी कहां है। और उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जब लड़कियां और लड़के गेट के ऊपर चढ़कर परीक्षा हॉल में कूदते हैं। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जब लड़के और लड़कियों का पूरा कपड़ा खोलकर चीट का चेकिंग होता है। और इसीलिए हमारे बिहार का इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन का परीक्षा एकदम से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कल बलिया में जो हुआ उसके लिए भी सुर्खियां तैयार हो चुकी हैं, तमाम मीडिया हाउसेस खबरें करने लगी हैं और हमने सोचा कि चलिए आपको बताया जाए। दरअसल हुआ यह था कि देखिए, इंटरमीडिएट के परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली का परीक्षा चल रहा था। निशा कुमारी, जिनके पति का नाम रोशन यादव है, वो भी इंटरमीडिएट का परीक्षा देने आई थी और परीक्षा हॉल में वो परीक्षा दे रही थी। वो पेपर लिख रही थी। परीक्षा खत्म होने के 15-20 मिनट के आसपास उनके पेट में दर्द हुआ और वो बहुत तेज से कराहने लगी। उसके बाद जो परीक्षा हॉल में मौजूद शिक्षक थे, इन्विजिलेटर थे, वो एकदम से परेशान हो गए और टेंशन में आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसके बाद देखिए, एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस एकदम सही समय पर अस्पताल से परीक्षा हॉल पहुंच गया, जीडीआर उच्च कॉलेज में, और वहां से निशा कुमारी को ले जाया गया। और जब उनको ले जाया गया तब मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी और उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी। और उसके बाद 12:08 पर उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया और 8 मिनट के बाद निशा कुमारी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। खबर के अनुसार जच्चा और बच्चा यानी कि निशा कुमारी और जो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है वो दोनों लोग ठीक हैं, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि उनको बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है और निशा कुमारी ठीक है। उसके बाद अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अच्छी बात यह है कि जिस एम्बुलेंस को लेकर हमेशा से खबरें बनती हैं कि एम्बुलेंस बिहार में कभी भी समय पर नहीं पहुंचता है, वो समय पर बिल्कुल पहुंच गया। और उसके बाद जब पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि जहां जहां लड़कियां एग्जाम देने जाती हैं, जिस जिस एग्जाम सेंटर्स में लड़कियों का एग्जाम पड़ता है, वहां पर पहले से ही 4-5 एम्बुलेंस इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनको पता होता है कि हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए एम्बुलेंस वहां जल्द से जल्द उपलब्ध कराया गया। और जो निशा कुमारी ये सोचकर परीक्षा देने गई थी कि वो इंटरमीडिएट का परीक्षा देंगी, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि वो मां बनने वाली हैं और 2 बच्चों को एक साथ जन्म देने वाली हैं। प्रिंसिपल साहब जो वहां पर तैनात थे केंद्र में, परीक्षा केंद्र में, उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि निशा के पेट में दर्द हो रहा है, हमने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस से उस लड़की को अस्पताल भेजा गया और उसके बाद खुशखबरी आई कि निशा कुमारी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और हम बेहद खुश भी हुए। बाकी इससे 2-3 बातें सीखने को मिलती है। पहली ये कि शादी के बाद कहा जाता है कि लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप शादी कर चुके हैं, अगर आप इंटरमीडिएट की या फिर कोई पढ़ाई नहीं की और आपको पढ़ने का मन है तो आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा ये कि एकदम सावधानी बरतिए, कहीं भी जाते हैं आप, डिलीवरी का समय है तो आपको परीक्षा देने से बचना चाहिए था। हो सकता है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचता था, कुछ गड़बड़ हो सकता था, और अगर कुछ गड़बड़ होता तो आप अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। बहरहाल, निशा कुमारी को बहुत बधाई, आप पढ़ भी रही थी, आपका जुड़वा बच्चा हुआ है और खबर के मुताबिक आप ठीक भी हैं। और प्रिंसिपल साहब को बहुत बधाई, उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया और इस पर काम भी किया। धन्यवाद।